हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विकी टू जेड में। आज ये जो वीडियो बन रहा है क्लास 9 के मैथ विषय के लिए है, जो मंथली एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आने के पूरे चांस है। और इसमें से हम क्या किए कि क्वेश्चन लिख दिए हैं और आपको आंसर भी लिख दिए हैं। आप देखिए कि आप उतना बना के आंसर ला पा रहे हैं कि नहीं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल दो समकोण के बराबर होता है। तो आपको पता है कि नहीं देख लीजिए। लेकिन त्रिभुज के तीनों कोनों का जो योगफल होता है 180 डिग्री, तो दो समकोण, एक समकोण का 90 डिग्री होता है, एक और समकोण जोड़ देंगे तो 90 डिग्री, तो 180 डिग्री, तो दो समकोण के बराबर होता है। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा? 2। दूसरा क्वेश्चन है कि समबाहु त्रिभुज के किन्हीं दो कोनों का योग, तो समबाहु त्रिभुज के किन्हीं दो कोनों का योग 120 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कहलाती है। तो समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होता है ना, समकोण 90 डिग्री का जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है, एच। अगला क्वेश्चन है घनाभ में 6 आयताकार फलक होते हैं। घनाभ में कितना फलक होते हैं? तो 6 आयताकार फलक होते हैं। घनाभ का आयतन जिसकी लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः एल, बी तथा एच होता है, तो तीनों क्या हो जाता है? इंटू हो जाता है, गुना होता है। तो इसको लिख सकते हैं एल, बी, एच। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन, तो 6 सेंटीमीटर घन वाला आयतन, तो घन होता है क्यू, तो 6 का क्यू करेंगे तो 6 छक 36, 36 छके 216, तो इसका आंसर 216 हो जाएगा। आप देखिए कर पा रहे कि नहीं। अगला क्वेश्चन है समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री होता है। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान कितना होता है? 60 डिग्री होता है। यदि त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए बी सी बराबर एंगल सी ए बी, तो ए बी कितना होगा? निकाल के देखेंगे बना करके आप ट्रायंगल, तो सी ए हो जाएगा, या ए सी, तो सी ए लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है घनाभ जिसकी लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 3 सेमी, 4 सेमी तथा 5 सेमी हो, तो आयतन हो जाएगा उसका 60 घन सेमी। यदि किसी वर्ग अंतराल की उच्च सीमा तथा निम्न सीमा क्रमशः 15 तथा 7 हो, तो उसका वर्ग चिन्ह 11 होगा। कितना होगा? 11 होगा। किसी आंकड़े की, इसमें होता क्या है कि पहला क्वेश्चन में 11 क्यों होगा? क्योंकि 15 और 7 दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दिया जाता है, तो 15 7 22 होगा, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देंगे तो 11 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी आंकड़े की उच्च सीमा तथा निम्न सीमा क्रमशः 65 तथा 41 है, तो इसका परिसर क्या होगा? तो परिसर क्या होता है? उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, 65 से 41 घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा 24। अगला क्वेश्चन है किसी त्रिभुज के कोण, मतलब कोई त्रिभुज का कोण है 2, 3 और 4, तो 2, 3, 5, 5 और 9, 9 हो गया, तो एक त्रिभुज का हो जाता है 180 डिग्री। 9 से भागा देंगे तो आएगा 20। तो बोल रहा है सबसे बड़ा कोण क्या होगा? तो एक आ जाएगा 20, तो सबसे बड़ा है 4, तो 4 को 20 से गुना करेंगे तो 80, तो इसका आंसर हो जाएगा 80। अगला क्वेश्चन है यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 110 है तथा अन्य दोनों कोण बराबर होगा, तो देखिए जब एक कोण 110 हो गया तो अन्य जो दो कोण हो जाएगा कितना हो जाएगा? बच गया 70, तो दोनों आधा आधा हो जाता है, तो 35 डिग्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण का योगफल होता है, तो कोई भी समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोणों का योगफल 90 होता है। अगला क्वेश्चन है कि 0.43 के ऊपर डैश दिया हुआ है, अगर मान लेते हैं बार दिया हुआ है तो उसको पी वाई के रूप में लिखेंगे। तो देखो ऊपर में 43 है और 43 के बाद बार है, तो जितना संख्या में बार होता है उतना नीचे में 99 आ जाता है, तो लिख देंगे 43/99। यदि बहुपद x³ - 6x² प्लस 12x - 8 को x-2 से भाग देंगे तो शेषफल देखिएगा, इसको करके आप 0 आएगा। यदि भाजक 5, भागफल 7 और शेषफल 4 हो, तो भाज कितना होगा? तो उसमें एक फॉर्मूला होता है ना, भाज गुना भागफल प्लस बचा हुआ रिमाइंडर, तो तीनों को करेंगे तो आ जाएगा 39। कार्तीय तल के किस पाद में भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक होते हैं? दोनों ऋणात्मक होता है तीसरा में, तीसरा पाद में दोनों ऋणात्मक होता है। बिंदु -4 और -5 ये द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। किस में स्थित है? तो द्वितीय चतुर्थांश में है। -4 और -5 जाएंगे तो द्वितीय चतुर्थांश में मिल जाएगा। बाई अक्ष पर भुज का मान कितना होता है? तो बाई अक्ष पर मान 0 होता है। यदि दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे को काटती है तो सम्मुख कोण बराबर होता है। अगर दो रेखा परस्पर एक दूसरे को काटती है तो क्या होता है? सम्मुख कोण बराबर होता है। समबाहु त्रिभुज के किन्हीं दो कोणों का योगफल, तो समबाहु त्रिभुज का किन्हीं दो कोणों का योगफल कितना होता है? 120 डिग्री होता है। यदि बहिष्कोण एंगल ए सी डी 135 तथा एंगल ए बी सी 85 डिग्री हो, तो एंगल बी ए सी निकालेंगे तो आपको निकल जाएगा 50 डिग्री, क्योंकि वो बहिकोण था 135।
अगला क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में भुजा BC को बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि बहिष्कोण एंगल ACD का निर्माण होता है तथा एंगल BAC और एंगल BABC का मान क्रमशः 63 और 42 दिया हुआ है। तो एंगल ACD का मान होगा, निकाल के देखिएगा, 105 होगा, 105 डिग्री। अगला क्वेश्चन है किसी त्रिभुज में समकोण की अधिकतम संख्या, तो कोई भी त्रिभुज में समकोण का अधिकतम पूछ दिया संख्या पर तो 1 होगा। ऐसे तो 180 डिग्री होता है त्रिभुज का, लेकिन समकोण एक ही बनेगा 90 डिग्री, बाकी दो कोण का नाम मान 90 तो हो नहीं सकता, नहीं तो खाली रह जाएगा। तो कभी भी किसी त्रिभुज में समकोण की अधिकतम संख्या 1 हो सकता है। किसी त्रिभुज में कम से कम 2 न्यून कोण की संख्या हो सकती है। कम से कम कितना संख्या हो सकता है न्यून कोण का, तो 2 हो सकता है। यदि किसी त्रिभुज के 2 कोणों क्रमशः 48 और 66 है तो तीसरा कितना होगा, तो 180 में अगर दोनों जोड़ के घटा देंगे तो 66 ही आ जाएगा। नेक्स्ट x² - 7x + 6, इसको आप बना के देखिएगा तो x - 6 और x - 6 और x - 1 आएगा। ये जो वीडियो था आप इसको एक बार बढ़िया से देख लीजिएगा। आप जो लाल कलर में लिखे हैं उसको आप ला पा रहे कि नहीं, वही आंसर सही है जो लाल वाला है। बस इतना ही करके वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।